जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझते हैं, हार्ट यानी हृदय के बारे में। देखिए हृदय जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी का दूसरा नाम क्या है? दिल। दिल तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दिल किसे कहते हैं। आजकल का फेमस वर्ड है दिल। तो चलिए हम लोग ना आज इस दिल का बात जो है ना यानी दिल का दिल से समझते हैं, हार्ट को हार्ट से समझते हैं। इसमें जो है ना इस वीडियो में हम लोग जो है ना पूरा हार्ट की पूरा बेसिक से लेकर के और पूरा हाई लेवल तक हम लोग कवर करेंगे। पूरा इसका बनावट कैसे, इसका फिगर डायग्राम बनाया जाएगा हम आपको इसमें आपके सामने ही बना के दिखाएंगे, हार्ट को कैसे बनाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग ना पूरे इसके 3D इमेज के रूप में देखेंगे, पूरा इसका हम वीडियो दिखाएंगे आपको 3D के रूप में। तो चलिए आज हम पूरा हार्ट के बारे में सारा चीज़ जान लेते हैं, दिल की बात दिल से। तो आप भी रेडी हो जाइए, चलिए हमको इसको शुरू करते हैं। देखिए हार्ट जो है, आपको पता है कि हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में ऑर्गन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। अब आखिर जो है ना ऐसा इम्पोर्टेंट इसमें क्या खास काम ऐसा हो गया कि एक तरह से इम्पोर्टेंट ऑर्गन हो गया। तो देखिए ये बहुत ही खास काम करता है। जैसे सिंपल से कहेंगे तो ये ब्लड को पंप करता है, ये सिंपल काम हो गया। लेकिन ये सिंपल काम नहीं है, ये बहुत ही खास काम है हमारे शरीर के लिए, हम सबको जिंदा रखने के लिए। जैसे समझिए ब्लड का काम क्या है, तो ब्लड जो है बस नॉर्मल से क्या करता है, जितने भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, भोज्य पदार्थ का एनर्जी है, दवा का एनर्जी है, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब चीज़ को कैरी करके लेके जाता है, मतलब परिवहन करता है कोशिकाओं तक, यानी पूरे शरीर में जो घूमते रहता है और सबको जो है एनर्जी, ऑक्सीजन, CO2 वहाँ से लाना, सारा चीज़ का जो है ना एक्सचेंज करते रहता है, परिवहन करते रहता है। अब बात ये आता है कि जो है आखिर हार्ट में जो है ना गति आता कहाँ से है, मतलब उसमें कहाँ से गति आ गया, स्पीड उसमें से कहाँ से आया कि 120 का स्पीड से गया और 80 का स्पीड से आ गया। आखिर उसमें कोई ना कोई हमारे शरीर में तो ऐसा चाहिए ना जो उसको ऐसे ढकेल के भेज दे कोशिका तक कि जाओ तुम वहाँ पर ऑक्सीजन लेके आओ और वहाँ से जाके कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओ। कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए ना कि उसको पूरा ढकेल के भेज दे कोशिका तक। तो देखिए इस ब्लड में गति लाने के लिए जो है ना हमारे शरीर में स्पेशल अंग है, अंग यानी जो पंप करके इसको ढकेल के भेजता है कोशिका के पास, जिसे ना बोलते हैं हार्ट यानी हृदय। यही हृदय जो है ना हमारे शरीर के ब्लड को पूरा जो है पंप करते रहता है और इसी को जो है नस में दौड़ाते रहता है। तो इस वजह से जो है ना हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड को दौड़ाते रहता है। अब ब्लड दौड़ेगा तभी तो सारे जगह पे कहीं से ऑक्सीजन देगा, कहीं पे एनर्जी देगा, कहीं पे दवा देगा जहाँ पे जख्म वगैरह होता है, या जो भी चीज़ें हैं वहाँ से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लाना होता है, जैसे जो बेकार चीज़ें हैं जैसे CO2 वगैरह है, उन चीज़ों का कोशिकाओं से ला करके उसके जगह पे छोड़ देना, ये सारा चीज़ तभी तो हो पाएगा, इसमें गति रहेगा, रनिंग रहेगा। तो इसी वजह से हार्ट जो है हमारे शरीर का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन चुका है। तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब चलिए इसको हम लोग बेसिक के बारे में समझते हैं हार्ट से। देखिए हार्ट को हिंदी में जो है हृदय कहते हैं और इंग्लिश में इसको हार्ट कहते हैं, सिंपल सा है। और इसके स्टडी को जो है हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, यानी कार्डियोलॉजी इसका स्टडी कहलाता है। अब इसके जो हार्ट का जो डॉक्टर होता है ना, जो हार्ट संबंधित बीमारी का जो इलाज करता है, उस डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। बात समझ रहे हैं आपको, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे डॉक्टर को जो हार्ट वगैरह संबंधी बीमारी का इलाज करता है, और कार्डियोलॉजी बोलेंगे हार्ट के अध्ययन को। अब कार्डियो क्यों बोला जाता है ना, कार्डियो वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आ जाएगा कार्डियो, बता देंगे आपको। देखिए पहले इसमें दिया है कार्डियक पेशी। हार्ट जो होता है ना वो एक मसल से बना होता है, एक तरह से पेशी से बना होता है, जिसको बोलते हैं कार्डियक पेशी, यानी एक तरह से मांसपेशी है जिसका नाम है कार्डियक। और इसी कार्डियक वर्ड से ना यह कार्डियोलॉजी बना है, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट बना है, इसी कार्डियक से बना हुआ है। क्योंकि हार्ट का पूरा जो बाहरी जो संरचना होता है ना, पूरा उसका फिगर, दीवार उसका, वो कार्डियक मांसपेशी से बना होता है, और इसी से इसमें पूरा इसका नाम पड़ता है कार्डियोलॉजी कहिए चाहे कार्डियोलॉजिस्ट कहिए, इसी से बना हुआ है। देखिए इसका बाहरी ना एक झिल्ली होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। जैसे हार्ट के बाहरी झिल्ली होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, किडनी के ऊपर बाहरी झिल्ली होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, और जो फेफड़ा होता है उसके बाहरी झिल्ली को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो सबके बाहरी एक झिल्ली होता है। जितने भी हमारे शरीर में जो जितने भी मुख्य ऑर्गन है ना, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, वैसे ऑर्गन को पूरे सेफ रखा जाता है, यानी पूरा अच्छे से उसको रखा जाएगा। तो हार्ट जो है ना उसको भी एक बाहरी झिल्ली से घेर के रखा जाता है ताकि सेफ रहे, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसको याद रखिएगा, इसका हिंदी नाम है हृदय आवरण। तो क्वेश्चन यहाँ से कहता है ना कि हार्ट के बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम झिल्ली के बाहर बाहर, जैसे ये 2 लेयर में होता है, हार्ट के बाहर बाहर ये 2 लेयर में होता है, और 2 लेयर के बीच में जो है ना एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। यानी ये जो है ना बस चोट से बचाता है, हृदय को जो है ना बाहरी चोट से बचाता है। यानी जितना भी हृदय में चोट वगैरह कुछ लगेगा ना तो पहले ये झिल्ली रुकेगा, और झिल्ली से थोड़ा सा अधिक आएगा तो वो लिक्विड रुक लगता है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव।
तो दो पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच में होता है पेरिकार्डियल द्रव। हार्ट का अगर भार का बात करेंगे तो ये 300 ग्राम जो है ना अप्रॉक्स होता है। अब ये थोड़ा सा घट बढ़ भी सकता है। अगर कोई आदमी जो खूब ऐसे जेसीबी के जैसा होगा मोटा, तो उसमें थोड़ा सा हृदय का भार थोड़ा सा बढ़ सकता है। और कोई जो खूब पतला दुबला पतला होगा ना, ऐसे एकदम लकड़ी जैसा, तो उसमें थोड़ा सा घट सकता है। तो ये जो है ना एक तरह से एवरेज है, ये आदमी के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। कि इसको केंद्रीय पंप अंग कहते हैं। केंद्रीय मतलब होता है कि सेंट्रल, पंप मतलब होता है कि हार्ट को ढकेल के भेज देता है कोशिका के पास, यानी इसी को पंपिंग करना, उसी बोलते हैं पंप। अंग सुन में ही रहा है। तो ये जो है ना मेन जो है ना पंपिंग अंग है, यानी ये पंप करके ब्लड को भेजते रहता है कोशिका में, यानी ब्लड में गति लाता है, इसी को बोलते हैं केंद्रीय पंप अंग। सबसे बिजी अंग इसी को बोलते हैं। हमारे शरीर में सबसे बिजी अंग यही है। यानी अगर हम देखिए, हम काम करें चाहे ना करें, हम खाए पिए आराम किए कुछ भी करें ना, ये हार्ट जो हमेशा बेचारा धड़कते रहता है, ऐसे चलते रहता है हमेशा। हम सो भी जाते हैं तब भी हमारा हार्ट जो है ना ऐसे धड़कते रहता है। ये धड़कना बहुत जरूरी है। अगर धड़कना बंद कर दिया ना तो आदमी काम खत्म। आदमी जो है ना बस आदमी काम वगैरह समझे, उसका जो है ना रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ना ये धड़कना बहुत जरूरी है। हृदय धड़कना यानी ये बिजी अंग है सबसे ज़्यादा। अगर इसका आकार का बात करेंगे ना तो ये तिकोना होता है। तिकोना मतलब समझ रहे ना, थोड़ा सा मतलब कि ऐसे होता है। तिकोना मतलब क्या, अपना हाथ का ऐसा मुट्ठी बांधिए, बायां हाथ का। अब बायां हाथ का ऐसा मुट्ठी बांधिए, इसका देखिए तिकोना हो रहा है ना। अब यहाँ से गोल कहीं से थोड़े दिख रहा है, ना गोल है ना लंबा है, ये तिकोना जैसा है, 3D है ना। तो इसी के सेम शेप के जैसा होता है हमारा हार्ट। अब हार्ट जो होता है ना, हृदय, वो हमारे शरीर के, देखिए ध्यान से इधर शरीर का ऐसा सीना दिख रहा है ना, सीना के पसली के अंदर फेफड़ा के पास जो होता है ना, थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है, यानी बीच में होता है हार्ट, थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं डायरेक्ट कि हार्ट जो है ना हम लोग का बाईं ओर होता है। कंप्लीट रूप से बाईं ओर नहीं होता है, बस थोड़ा सा जो है ना इसे दिख रहा है ना सीना, इसके बीच से थोड़ा सा इधर किनारे होता है, हल्का सा बाईं ओर झुका होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट जो है ना बाईं ओर है। अब हार्ट जो है ना पंपिंग करता है, यानी इसको ऐसे धड़कता है, तो वो 1 मिनट में जो है ना 72 बार धड़कता है। यानी हार्ट का दिल का धड़कना समझ रहे ना, 1 मिनट में दिल का धड़कना 72 बार। अब ये जो है ना ये नॉर्मल है, सामान्य है, यानी 1 मिनट में सामान्य रूप से 72 बार या 70 या 72 बार धड़कता है। लेकिन अगर कोई आदमी जो है ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा है, हार्ड लेबर, उस समय जो हृदय धड़कन जो है ना ज़्यादा स्पीड हो जाता है। अब ऐसा क्यों? स्पीड इसलिए होता है ना क्योंकि उस समय उसको ज़्यादा शरीर में जो है ना कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ऑक्सीजन कोशिका में लाता कौन है? याद कीजिए तो, ऑक्सीजन में कोशिका को लाता कौन है? ब्लड, यानी रक्त। तो उस समय क्या चाहिए कि कोशिका में है ज़्यादा जल्दी जो एनर्जी भेजिए और जल्दी जल्दी उसको ऑक्सीजन भेजिए कोशिका में, क्योंकि उसमें काम ज़्यादा हो रहा है, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए ब्लड को तेज़ी से भेजना होता है कोशिका के पास, ताकि वो एनर्जी को लेके जाए। अब ब्लड को तेज़ी से भेजना होगा तो हार्ट जो है ना धाएँ धाएँ उसको पंपिंग करेगा, ऐसे धाएँ धाएँ पंपिंग करेगा, ताकि जब ब्लड को भेजते रहेगा, जाओ जल्दी जाओ कोशिका में लेके जाओ, क्योंकि ज़्यादा मेहनत हो रहा है। तो ज़्यादा मेहनत होगा तो उस समय जो है ना 1 मिनट में जो है ना ये 180 बार धड़कता है। अगर ज़्यादा हार्ड लेबर होगा, हार्ड लेबर, तो हार्ड लेबर के समय ये 180 बार जो है ना पर मिनट धड़कता है, पर मिनट। यानी 180 बार 1 मिनट में जो 180 बार धड़क जाता है, कब? जब जो है ना ये आदमी कोई हार्ड काम करता है तब। अब छोटा जो बचवा होता है ना, छोटका बचवा, उसमें जो हृदय जो बहुत स्पीड में धड़कता है, वो लगभग जो है ना 100 से अधिक बार 1 मिनट में धड़कता है, क्योंकि उन लोग का हृदय होता है कितना है, कितना बड़ा होता है, धाएँ धाएँ से धड़कता है, धाएँ धाएँ बहुत स्पीड में। अब जो है ना एक बार जब ये धड़कता है ना हृदय, एक बार ऐसे पंपिंग किया, जैसे ऐसे फूला, ऐसे पचका, फूला पचका, ऐसे, तो एक बार जो धड़कता है ना तो इसमें जब ब्लड को पंप करता है, मतलब ब्लड को फेंकता है नस में, नली में भेज देता है। अब एक बार जो लगभग जो है ना 70 ml ब्लड को ये पंप कर देता है एक बार में। जब एक बार से फूलता है, पचकता है ना, तो एक बार में 70 ml ब्लड जो है ना ये सिरा धमनियों में जो है ना भेज देता है, पूरा मतलब प्रवाहित कर देता है। अभी इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो क्वेश्चन कहेगा यहाँ से ना कि हृदय के स्ट्रोक वॉल्यूम से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि एक बार में हृदय जो है ना धड़क करके जितने ब्लड को जो है ना धमनी वगैरह में भेजता है, उस वॉल्यूम को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी 70 ml जो एवरेज है। अब जो है ना 70 ml जो, अब समझिए यहाँ से 1 मिनट में धड़कता कितने बार है? पूरा 72 बार। एक बार में ये 70 ml ब्लड को पंप कर देता है। अब इसको गुणा भाग करेगा ना कैलकुलेशन, तो देखिए ध्यान से, एक बार में जो धड़कता है ये 1 मिनट में 70 से 72 बार, एक बार में 70 ml जो है ना ये ब्लड जो पंप कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा, ऐसे गुणा कीजिएगा ना तो लगभग जो है ना ये देखिए ध्यान से,
ये इतना जो है ग्राम ब्लड को पंप कर देता है, यानी 5040 मतलब कि अप्रोक्स मान लीजिए 5 लीटर 5 लीटर ब्लड को जो है ना एक बार में पंप कर दिया, यानी पूरे ब्लड में 1 मिनट में जो है ना हृदय जो है पूरे ब्लड को एक बार जो है पंप कर देता है, पूरा लीटर। जैसे बताया ना आपको 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, तो पूरे ब्लड को एक बार पंप करने में 1 मिनट का समय लगता है हृदय को। अब देखिए ये जो है ना मृत्यु के बाद से आदमी जब डेथ होता है ना, आदमी सब खत्म हो गया, तो ये लगभग जो है ना ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहता है, लगभग 10 से 20 मिनट तक जो ये जीवित रहता है। अब मानव हृदय का हम समझते हैं ना, हृदय में अंदर जो है चैम्बर होता है, यानी अंदर हृदय में जो है ना अलग अलग रूम होता है, चैम्बर, उसको बोलते हैं वेस में हिंदी में, या इसको कहिए चैम्बर। तो हार्ट का जो यानी ह्यूमन हार्ट है ना, उसका चैम्बर यानी जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स में ना यानी स्तनधारी, तो जितने भी स्तनधारी होते हैं ना उनके हृदय में चैम्बर की संख्या जो है 4 होती है। देखिए चैम्बर कहते हैं कि इसको हार्ट का अंदर रूम, अलग अलग रूम होता है। जैसे घर में रूम होता है ना, तो हर एक रूम को आप चैम्बर कह सकते हैं। जैसे एक ही रूम में जो है ना कई देखिएगा ना शीशा का जो है ना अलग अलग केबिन लगाया जाता है, तो एक ही रूम में 2-4 केबिन लगा दीजिएगा तो इसको बोल देंगे चारों क्या है, चैम्बर एक तरह से। तो हार्ट का अंदर जो है चैम्बर होता है। अब हम डिटेल से बताएंगे, अभी इसके बाद ही बता रहे हैं आपको, हार्ट का पूरा फिगर बताएंगे, उसी में बताएंगे चैम्बर की आवश्यकता क्यों पड़ी, चैम्बर में क्या क्या होता है, सब पूरा फुल डिटेल बताएंगे। अभी बस इतना समझिए कि हार्ट के जो अंदर है ना उसमें रूम होता है चैम्बर, उसे बोलते हैं चैम्बर यानी वेस्मा। ये 4 होता है, कब, मानव हृदय में 4 होता है। अब सारे जीव में ये 4 नहीं होता है, कुछ कुछ जीव में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। तो अब और जीव के बारे में देखते हैं। तो देखिए मछली में जो है ना, मछली से मारा ना, मछली पनिया में रहती है, तो मछली में अगर पूछा जाएगा हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 गो होता है, ये ऊपर और नीचे 2 गो, इसमें 4 गो नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ना उतना हाई क्वालिटी का जीव नहीं है। हम लोग मनुष्य में ज़्यादा उच्च कोटि के जीव हैं, इसीलिए हम लोग में 4 गो होता है। मेढक या सांप है जिसको बोलते हैं उभयचर, एम्फीबियन। तो जितने भी एम्फीबियन हो, चाहे रेंगने वाला हो, जैसे सांप जो है ना रेप्टाइल में आता है, रेंगने वाले में, तीन सारे जीव में जो है ना 3-3 गो हार्ट में चैम्बर होता है। जैसे मेढक में भी 3 गो होता है, सांप में भी 3 गो। देखिए यहाँ पे हार्ट है, सिंपली मान लीजिए हार्ट, ये हार्ट में ऊपर 2 गो चैम्बर, एगो नीचे हो गया, 3 गो चैम्बर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर आप गौर से देखिएगा ना, एक चीज़ आपको दिमाग में आ रहा होगा ना कि सब में जो है ना ऐसे ना 2-2 भाग में बटा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मनुष्य का जो हृदय है ना, इसमें भी आप 2 भाग में इसे बांटे हैं, 4 भाग में करना है तो बीच में फाड़ दीजिए। अगर जो मछली का हृदय बांटना है तो पहले आप इधर से बांटिए, और जरूरत पड़ेगा तो ऊपर से फाड़ देंगे, तो अब इधर से बांटने पर 2 गो हो गया। इसका अगर बांटना है सांप मेढक का, तो पहले बीच से फाड़िए, और जरूरत पड़ेगा तो ऊपर से फाड़ देंगे, तो इसमें ऊपर से फाड़ देने से 3 गो हो गया। तो अब एक गौर से देखिएगा ना, तो हार्ट में जो है ना वो ये 2 भाग में इसका बांटना नेसेसरी है, मतलब कि ऊपर भी बट रहा है और नीचे भी बट रहा है। अब ऊपर बटने वाले को नाम अलग हो जाता है, और नीचे बढ़ता है उसका नाम अलग होता है। देखिए हार्ट के मेनली जो है ना 2 भाग होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, जैसे सिंपली मान लीजिए हार्ट है, ये हार्ट का जो ऊपर वाला सिरा होगा, जैसे इसको मान लेते हैं हार्ट, तो हार्ट का जो ऊपरी वाला सिरा होता है ना, जैसे इसको बीच से ऐसे फाड़िए, तो हार्ट का जो ऊपरी सिरा होता है इसको बोलते हैं अलिंद, इसका बायोलॉजी में नाम पड़ जाता है अलिंद, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम, इसे बोलते हैं हम लोग अलिंद यानी एट्रियम। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं हम लोग नीलय, नीला से मारा ना, नीला भी बायोलॉजी वाला नाम है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो हार्ट को 2 भाग में बांटिए, ऊपरी वाला हिस्सा को अलिंद और नीचे वाला हिस्सा को हम लोग नीलय बोलते हैं। अब कुछ कुछ में क्या है ना कि चैम्बरों बट गया है, खाली 2 भाग थोड़े बढ़ता है, इतना ही में तो थोड़े रह गया, कुछ कुछ में चैम्बरों बट गया है। तो जब चैम्बर बटेगा ना, तो देखिए ध्यान से, ऐसे चैम्बर मान लीजिए मानव में ऐसे हो जाएगा 4 गो चैम्बर। तो ये देखिए ये ऊपर वाला हो गया अलिंद और नीचे वाला हो गया नीलय। अब अलिंद भी 2 भाग में बट गया ना। जब भी हम लोग हार्ट का फिगर लेंगे ना, तो इसको याद रखिएगा ऐसे, जब भी आप हार्ट का फिगर लीजिएगा तो मान लीजिए कि अभी जो सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्ट का फिगर ऐसे है, जैसे इसी को लेकर चलिए हार्ट का, तो आपको इसमें ना लेफ्ट राइट पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत आता है कि कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा। तो बहुत ईजी है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप देख रहे हैं वीडियो इधर से, उधर से देख रहे हैं आप वीडियो, तो आपका जो है राइट इधर पड़ जाएगा और लेफ्ट आपका इस साइड पड़ेगा। तो जब भी हमको ना हार्ट में ना पहचानना हो कौन राइट है कौन लेफ्ट है, तो सिंपल सा चीज़ है, बस हार्ट जहाँ पे बना है ना उसको मान लीजिए कि वो हम ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए हार्ट है ना, इसी को मान लीजिए कि यही हार्ट हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा ना, यहाँ पे मान लीजिए हार्ट को यहाँ पे है। अब यहीं से जिधर आपका राइट उधर राइट, जिधर आपका लेफ्ट उधर लेफ्ट। तो जिधर जब भी आपका इसे बोर्ड पे फिगर वगैरह बनता है ना, या बुक में फिगर बनता है, तो जैसे मान लीजिए कि बुक में अगर फिगर ऐसे बनना हो, तो मान लीजिए कि ये बुक है, जैसे सिंपली मान लीजिए बुक है, तो बुक में मान लीजिए इधर जो है ना हार्ट का फिगर बन गया, तो इस फिगर को आप ऐसे सीना पर रखिए, ऐसे रखिएगा ना, तो जो आपका राइट वो हार्ट का राइट और जो आपका लेफ्ट वो हार्ट का लेफ्ट हो गया। तो हार्ट में लेफ्ट राइट आप पहचान लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इधर हो गया, उस हिसाब से इधर हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट।
अब चलिए आप बेसिक समझ लिया ना, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे समझाते हैं ना, पहले हार्ट का फिगर बनाते हैं आपके सामने कि हार्ट का फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है। आप पूरा उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, कौन धमनी है, कौन सिरा है, कौन क्या है, पूरा चैम्बर वगैरह हर चीज़ समझते हैं। तब तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आपको हार्ट का फिगर बनाना समझाते हैं। ये बहुत ही, इसको देखिए अच्छे से बारीकी से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फिगर बनाना। तो देखिए फिगर बनाने में अक्सर जो है लड़के फंस जाते हैं। जैसे हार्ट का फिगर बनाना है तो आपको सिंपली बस ध्यान देना है ना, बस देखिए ध्यान से कैसे करना है। यहाँ से आपको जो है ना पहले ऐसे आपको इधर सीधा आना है और यहाँ से ऐसे यू बना देना है ऐसे, जैसे आपको ऐसे करके आप ऐसे बना दीजिएगा। फिर यहीं से जो है ना आपको एक और ऐसे लाइन खींचते आना है, सटा के थोड़ा सा छोड़ करके, और ऐसे आपको दोनों सेम बनाना है। ये दोनों नीचे वाला नीला है, दोनों का ऐसे आप सेम बना दीजिएगा। ऐसे दोनों सेम मान लीजिए बन गया ऐसे, ये दोनों जो है आपको सेम बनाना है। इस शेप का बना लीजिएगा इतना। इतना बनाने के बाद से ना आपको इसको यहाँ से फिर दोबारा करना है, ऐसे आपको लेके चलना है। ऐसे दोबारा आपको जो है ना ऐसे थोड़ा सा इसको जो है ना चौड़ा बनाते हैं, क्योंकि नीचे वाला नीला जो होता है ना ये थोड़ा सा मजबूत होता है, ये ज़्यादा ही चौड़ा हो गया। इसको आपको ऐसे करना है, ऐसे। देखिए अक्सर जो है ना यहाँ पे इमेज बनाते समय लड़के क्या करते हैं गलती, ये लोग ना पहले ही हार्ट को झुका देते हैं। देखिए हार्ट जो है झुका हुआ नहीं है, हार्ट झुका हुआ भले दिखाई देता है बट हार्ट झुका हुआ नहीं है, वो तिकोना साइज का है। और चूंकि देखिए ध्यान से नीचे वाला जो है वेंट्रिकल है, यानी नीला जिसको बोलते हैं, ये भी नीला है, ये भी नीला है। तो नीचे वाला नीला जो होता है ना उसका दीवार थोड़ा मोटा होता है, और यहाँ पे इधर ना दिख रहा है ना, इधर यानी समझिए कि लेफ्ट जो नीला होता है ना, ये लेफ्ट है, ये थोड़ा इसका दीवार मोटा होता है और इसका थोड़ा दीवार पतला होता है। तो इस मोटे पतले की वजह से ना हार्ट झुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन हार्ट झुका नहीं है, वो हार्ट अपनी जगह पे सही है, सीधे ही है, तो हार्ट झुका हुआ नहीं होता है। देखिए तो इतना बना लेंगे आप, इसको बोलते हैं ये नीला है दोनों। अब इसको जो है ना आपको यहाँ से ऐसे आना है और यहाँ से एक जो है ना आपको ऐसे नस लाना है, ऐसे आप नस लाइएगा इधर, इधर से ऐसे। फिर उसको आप आगे बढ़ाइएगा, आप ऐसे आगे बढ़ा करके डबल नस से होता है यहाँ पे, डबल इसका आपको ये रक्त वाहिनियाँ है, ऐसे आपको लाना है और इसको सिंपली आपको ऐसे लाके मिला देना है इसमें, ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे ये आएगा, इधर मिल जाएगा। इसको बोला जाता है एरोटा। एरोटा मतलब होता है महाधमनी, मतलब कि मोटी धमनी। अगर कोई अपना महाधमनी काट लेगा ना तो उसका ब्लड जो है ना बहुत कम ही सेकेंड में पूरा शरीर से बाहर फेंक देगा, क्योंकि धमनी में स्पीड जो होता है ना 120 का स्पीड जाता है, एकदम बहुत तेजी से जाएगा। और किसी का धमनी कट गया ना, महाधमनी, तो समझिए इसका खेला समाप्त होने में बहुत कम समय लगेगा, मर जाएगा आदमी तुरंत। तो हो गया महाधमनी। इधर से आपको जो है ना ऐसे इसको भी ऐसे मिला देना है, ऐसे लेके चलना है और इसको ऐसे आपको मिला देना है। यहाँ से आपको ना एक और निकालना है, ऐसे देखिए, ऐसे करके आपको यहाँ पे यहाँ से आपको सिंपली ना सही पतला ही होता है, ज़्यादा मोटा हो गया ऐसे ब्लड, ऐसे हार्ट का फिगर। तो हार्ट सिंपली जो है ना ऐसे होता है। अब समझिए आगे ध्यान से, थोड़ा इसको और अच्छे से बना लीजिएगा, हार्ट का फिगर हो जाएगा। देखिए अब इसे समझते हैं ना कि कहाँ कहाँ पे कौन से क्या चीज़ें होती है। ये हार्ट हो गया, थोड़ा सा इसको ना अच्छे से 2 बातें में बनाएगा ना तो हार्ट का फिगर अच्छे से बन जाएगा। अब समझिए ध्यान से, इसके पूरे हम लोग पहले पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। ये जो मोटी नली दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ना एरोटा। देखिए जितनी भी जो नली होती है, चाहे नसें है, रक्त वाहिनियाँ जो हार्ट से निकलती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं धमनी, यानी आर्टरी बोलते हैं। और जो हार्ट में आके ऐसे घुसती है ना, बाहर से आके ऐसे हार्ट में अंदर घुस गया, उसको बोलते हैं सीरा यानी वेंस। आपको हम इसका पूरा डिटेल बताएंगे ना सीरा और धमनी वाले वीडियो में, उसको पूरा फुल एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे सीरा धमनी के बारे में। आपको उसमें पूरा डिटेल से बता देंगे धमनी सीरा वगैरह कितने प्रकार का होती है, कौन क्या कैरी करता है, आपको पूरा उसमें बताएंगे। तो जो न अभी आप यहाँ पर समझिए, जो अंदर से ऐसे घुसेगा उसको बोलेंगे सीरा, और जो बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे धमनी। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो एंट्री मारेगा, ऐसे जो एंट्री मारेगा उसको बोलेंगे सीरा, उसको बोल देंगे हम लोग सीरा यानी वेंस। और जो एग्जिट होगा, जो बाहर निकलेगा, उसको बोलेंगे धमनी यानी आर्टरी, आर्टरी और वेंस।
देखिए हार्ट में इस वाला को बोलते हैं हम लोग ना लेफ्ट, इधर का साइड क्या है लेफ्ट है, इधर क्या है राइट साइड है। ये जो है ना हार्ट का राइट साइड, सिंपल सा चीज़ है, बहुत ईजी है। आप यहाँ पे अपने आप को खड़े कीजिए ना, बस ऐसे खड़े कीजिए और देखिए आपका राइट किधर पड़ रहा है, तो राइट इधर पड़ जाएगा, तो हार्ट का राइट और लेफ्ट इधर, तो आपका इधर लेफ्ट इधर हो जाएगा हार्ट का। सिंपल सी चीज़ है, अपने आप को खड़े कर लीजिएगा। अब जो है ना इसमें पार्ट समझिए, सबसे जो मोटी नली निकली होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एरोटा यानी महाधमनी। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये भी जो है ना नली निकला हुआ है, ये नली जो है ना इसको बोलते हैं, ये भी धमनी है, ये जाता है ना लंग्स के पास, तो इसका नाम पड़ जाता है पल्मोनरी। पल्मोनरी चूँकि ये जाता है किसके पास, तो ये हर फेफड़ा के पास जाता है, और ये फेफड़ा में जो है ना खराब ब्लड को लग जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टरी। पल्मोनरी मतलब होता है फुफ्फुस, यानी जो लंग्स के पास जाता है। ये जो नली दिख रहा है ना रक्तवाहिनी, ये भी मोटी होती है, इसको आर्टरी है। क्योंकि देखिए जितना भी हार्ट से बाहर निकलेगा ना उसको बोलेंगे आर्टरी, और जो एंट्री मारेगा वेंस। ये जो है ना खराब ब्लड को लग जाता है कहाँ पे, फेफड़ा के पास शुद्ध करने के लिए, और ये जो है ना शुद्ध ब्लड को ले जाता है पूरे शरीर में, इसीलिए इसका नाम है एरोटा यानी महाधमनी। ये जो है ना पल्मोनरी आर्टरीज, ये जो होता है फेफड़ा के पास जाता है। अब और समझिए, ये जो है ना इसको बोलते हैं वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा का मतलब होता है ना महाशिरा। महाशिरा, महाशिरा आपको बात समझ रहा होगा। शिरा मतलब समझिए कि जो है ना एंट्री मार रहा है, जो भी शिरा है मतलब कि नस एंट्री मार रहा है, तो ये जो है ना इधर से ऐसे एंट्री मारता है, इधर से ये ऐसे एंट्री मारता है, आई जो है ना बाहर ऐसे निकल रहे हैं सब के सब, ऐसे जो है ना बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे धमनी। अब आगे समझिए, ये जो है ना इन दोनों को बोलते हैं, ये भी जो है एंट्री मार रहा है, बाहर से ऐसे एंट्री मारेगा, ऐसे ऐसे अंदर एंट्री मार रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी, पल्मोनरी बोलते हैं इसको वेंस। पल्मोनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लंग्स के पास से यही आता है नस, शुद्ध ब्लड को लेके आता है, तो इसलिए बोलते हैं पल्मोनरी। चूँकि उधर से नस जो है ना एंट्री मार रहा है हृदय में, तो हृदय में एंट्री मारेगा तो उसको बोलेंगे शिरा यानी वेंस, तो इसी हिसाब से पल्मोनरी वेंस बनता है। देखिए यहाँ पे आपको ना अपवाद के रूप में यानी एक्सेप्शन के रूप में आपको दो बात याद रखना है। जैसे आपको जैसे सिंपल से क्या होता है कि धमनी जो होता है ना वो हार्ट से पूरे शरीर में जाता है शुद्ध ब्लड को लेकर के, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और शिरा जो होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ना यानी खराब ब्लड को लेकर आता है पूरे शरीर से हार्ट में। तो जो पूरे शरीर से हार्ट में लाएगा उसको शिरा, और जो हार्ट से पूरे शरीर में ले जाएगा उसको धमनी। लेकिन इसमें जो है दो काम उल्टा होता है। पहला ही होता है ना, एक होता है ये वाला पल्मोनरी आर्टरी, ये है तो आर्टरी बट ये जो है ना खराब ब्लड को कैरी करता है, तो इसको अब याद रखिएगा, इसको एक्सेप्शन में अपवाद में कि कौन सा धमनी है ना जो खराब ब्लड को कैरी करता है। देखिए खराब ब्लड मतलब क्या समझ रहा है, खराब ब्लड का मतलब होता है ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। अब खराब ब्लड का मतलब ये थोड़े हुआ कि उसमें जो है ना मिट्टी वगैरह कचरा घुस गया है, नहीं। अरे ब्लड जो है ना पाइप के अंदर जो बहता है पूरा अंदर है, इसलिए क्या है ना पूरे शरीर के अंदर नली, बंद नली के अंदर बहता है, तो उसमें आपको कहाँ से मिट्टी और कंकड़ मिल जाएगा, वो खराब नहीं हुआ। खराब मतलब वो जिसमें ना जिस ब्लड में CO2 मिलेगा वो अशुद्ध ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा वो शुद्ध ब्लड हो जाएगा। तो इसको अपवाद के रूप में याद रखिएगा कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है यानी फुफ्फुस धमनी, ये जो है खराब ब्लड को लेकर जाती है। और ये देखिए पल्मोनरी वेंस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा, ये जो है ना शुद्ध ब्लड को लेकर आती है, क्योंकि शिरा जो है ना हमेशा अशुद्ध लेके जाता है, लेकिन यहाँ से शुद्ध लेकर आ रहा है। तो ये जो दोनों नसें होती है ना जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंस, ये फेफड़ा से लेके आता है शुद्ध ब्लड को यहाँ पे। ये जो आपका दिख रहा है ना बीचों में ये पूरा लाइनिया से, जैसे देखिए यहाँ पे जो इसको पेंट मार रहे हैं ना उसको आप ध्यान से देखिए, पेंट वाला ये ना है लाइनिया पूरा पेंट, इस पेंट वाला को बोलते हैं हम लोग सेप्टम। सेप्टम, सेप्टम का मतलब होता है ना जो अलग अलग यानी जो हार्ट को दो भाग में बांटता है, जैसे लेफ्ट राइट में, तो हार्ट को भाग में बांटने वाले को बोलते हैं लोग सेप्टम। ऐसे भी बांटता है हार्ट, जो ऐसे भी बढ़ता है, ऐसे भी बढ़ता है हार्ट, तो इसको भी बोलते हैं सेप्टम। देखिए सेप्टम का जरूरत क्यों पड़ा, इसको देखिए। ह्यूमन का जो हार्ट होता है ना उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता है 4 गो चैम्बर, इधर का इधर का इधर का इधर का 4 गो चैम्बर। अब आखिर जो है ना ये 4 चैम्बर की आवश्यकता पड़ी क्यों, तो देखिए हृदय में 2 काम होता है। एक तरफ से जो है ना एक भाग में खराब ब्लड भी आता है यानी CO2 वाला ब्लड, और एक हिस्सा में जो है ना एक भाग में ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है यानी शुद्ध ब्लड। तो अब देखिए अगर बीच में जो है ना कोई विभाजन वाला नहीं रहेगा तो पता चला कि CO2 वाला ब्लड उसे मिल गया और ऑक्सीजन वाला ब्लड उसे मिल गया। अब हृदय जो है ना धड़ाक से पंप मारा, पूरे भेज दिया शरीर में, आप पता नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन वाला जा रहा है कि CO2 वाला जा रहा है। तो इसमें 2 काम होता है, एक तरफ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है और एक तरफ से CO2 वाला ब्लड आता है। तो दोनों जो आपस में ऐसे आके मिल न जाए इसके लिए जो है इसमें चैम्बर बांट दिया गया है, चैम्बर।
और सारे चैम्बर का अलग अलग काम होता है, इसको भी ध्यान रखना है। बस माना ना आपको। तो सेप्टम लाने के लिए यानी सेप्टम जो है ना ये बांटता है हृदय को अंदर अंदर 4 भागों में, ताकि जो है ना CO2 वाला अलग हो जाए ब्लड वाला और O2 वाला अलग हो जाए, ताकि सबका अलग अलग काम हो। अब आगे समझिए, ये नीचे वाला जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल, वेंट्रिकल इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। आई जो होता है इसको बोलते हैं एट्रियम, ऊपर वाला हिस्सा को एट्रियम। अब यहाँ पे ना एक ना यहाँ पे वाल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं ना बाइकॉस्पिड वाल्व। देखिए ध्यान से, एक ऐसे वाल्व होता है ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे वाल्व, इसको बोलते हैं ना बाइकॉस्पिड वाल्व, बाइकॉस्पिड वाल्व। बाइकॉस्पिड मतलब होता है द्विकपाट जो है ना वाल्व लगा होता है। जैसे द्विकपाट मतलब जैसे सेम समझिए ना, ऐसे जैसे मान लीजिए कि मार्कर है ऐसे, ऐसे जो है ना ऐसे मार्कर ऐसे है, ऐसे छोड़ेंगे ना तो धड़ाक से जो है ना ऐसे देखिए धड़ाक से जो मार्कर ऐसे गिर गया ना, इसको बोलते हैं ऐसे द्विकपाट वाल्व, जो ऊपर से कोई चीज़ को अंदर आ जाने देगा लेकिन नीचे से कोई जाने की कोशिश करेगा ना तो ऐसे ही मुँह इसको बंद है, उल्टा दिशा में तो जाएगा नहीं, इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। अब बाइकॉस्पिड वाल्व में जो है यहाँ पे क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी तो समझिए ध्यान से, ये जो दोनों नसें होती है ना ये फेफड़ा से लंग्स से शुद्ध ब्लड को लेके आती है इसमें। तो अगर आप यहाँ से क्वेश्चन क्या देखिएगा, क्वेश्चन कहेगा कि शुद्ध ब्लड जो है ना हार्ट में कहाँ से एंट्री मारता है, तो इसको बोलते हैं, देखिए इस चैम्बर को बांट लीजिए, इसे चैम्बर हो गया, ऐसे चैम्बर बांट लीजिए, इसको बोलेंगे हम लोग ना लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट एट्रियम हो गया LA, ये हो गया राइट एट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको याद रखिए शॉर्टकट में। अब क्वेश्चन कहेगा ना कि शुद्ध ब्लड जो है ना हार्ट के किस हिस्से से जो है ना एंट्री मारता है, तो देखिए शुद्ध ब्लड यही नहीं आ रहा है, इस दोनों जो नली है ना रक्त वाहिनियाँ ये दोनों लेफ्ट एट्रियम में है। लेफ्ट एट्रियम मतलब होता है ना बाया अलिंद, ये बाया अलिंद हो गया, ये दाया अलिंद, ये बाया नीला है, ये दाया नीला है। तो बाया अलिंद में जो है ना शुद्ध ब्लड एंट्री मारता है। अब शुद्ध ब्लड एंट्री मार दिया ना तो यहाँ से आके ब्लड गिर गया नीचे, ऐसे नीचे गिर गया इसमें, यहाँ पे जो है ना ऐसे ब्लड गिरेगा आराम से नीचे आ जाएगा बाया अलिंद से बाया नीला के पास। अब देखिए जैसे ही बाया नीला जो है ना पंप करेगा, जैसे देखिए नीचे वाला जो है ना यही पंप करता है, जो हार्ट धड़कता है ना हृदय वही नीचे वाला धड़कता है, ऐसे नीचे वाला नीला यही पंप करता है, बाकी सारा नहीं धड़कता है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो स्थिर होता है और नीचे वाला धड़कता है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि अलिंद, ध्यान समझिएगा, अलिंद और नीलय इन दोनों में जो है ना सबसे मोटी दीवार किसकी होती है, मोटा दीवार बताइए तो थोड़ा सोच के कि अलिंद और नीले का जो है ना सबसे मोटा दीवार इसमें दोनों में किसका होगा, सोच के बताइए। चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए अलिंद में सिंपल सी चीज़ है, बस थोड़ा सा अपना आप दिमाग लगाइए। देखिए ध्यान से, ज़्यादा धड़कता कौन है, यानी मेन धड़कने वाला कौन होता है, नीलय। नीलय में भी क्वेश्चन कहेगा कौन सा नीलय है, तो ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लेफ्ट यानी बाया नीलय। अब ये जो नीलय जो है यही धड़क रहा है, आप पता चला कि यहाँ देखिए यहाँ से मान लीजिए कि ब्लड जो इसमें आ गया एंट्री मार दिया पल्मोनरी वेंस से इसमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल यानी नीचे आ गया। अब यहाँ पे आके ना पूरा जो है ना इसमें ब्लड जो है रुक गया। अब ब्लड ऐसे रुक गया ना, अब इसको जो है ऐसे पंप करना है, ऐसे पिचकना है यानी संकुचन होना है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। तो जब ये सिस्टोलिक होगा ना, संकुचन होगा ना, तो धाए से ब्लड किसको भेजेगा, इससे भेज करके भेज देगा एरोटा के थ्रू शरीर में। अब यहाँ पे एरोटा में जो है ना इसमें ऐसे बल्ब लगे होते हैं, देखिए एरोटा में ऐसे लगा होता है, ऐसे बल्ब लगा होता है एरोटा में, ऐसे बल्ब लगने की वजह से देखिए ध्यान से इसमें जो है ना जैसे इसको और इधर से कर दे रहे हैं, इधर से इसको ऐसे कर दे रहे हैं और यहाँ से इसको एरोटा को ऐसे, जब ये ब्लड ऐसे पंप करता है ना तो धाए से ब्लड जो है इसमें चला गया ऐसे, क्योंकि ये ऐसे है तो नीचे से ब्लड चला जाएगा बट ऊपर से नहीं आएगा। और इसमें जो है ना इसमें जब ये पंप करेगा तो ये ब्लड जो है इसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो उल्टा जो है बाइकॉस्पिड वाल्व नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा। अब जैसे ही जो है ना ये वेंट्रिकल जो है पंप करता है ना तो ब्लड धाए से फेंका एरोटा में। अब एरोटा में फेंक दिया ना तो पता चला ये कि इसको जो है पिचकना है, इसमें ज़्यादा बल लगाना है इसे। अब ज़्यादा बल लगाना है तो पता चला ये कि जो यही जो है ना टूर के यही फट गया, जैसे पंप किया तो यही फट गया, क्योंकि पतला होगा तो फट जाएगा दीवार में, इसमें लोड ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है ना वेंट्रिकल जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना ये इसका दीवार जो है मोटा होता है। अब इसमें भी पूछा जाएगा ना कि नीलय में कौन सा भाग, तो नीलय में बाया नीलय, दिख रहा है बाया नीलय, क्योंकि इसको जो है ना ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में भेजना होता है। ये भी पंप करता है राइट वाला, बट इसको केवल भेज देना है फेफड़ा में। तो ये समझ में आ गया ना, ये पंप करेगा तो पूरा भेजेगा शरीर में। अब इधर आते हैं, इधर जो होता है ना इसमें ट्राइकॉस्पिड वैसे बल्ब लगे होते हैं, ऐसे ट्राइकॉस्पिड बल्ब, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकॉस्पिड बल्ब।
ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब होता है ना, जैसे देखिए ध्यान से, ये नस हो गया, मान लीजिए नस में अगर ऐसा संरचना होगा ना, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ऐसे ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। और जो बाइकस्पिड वाल्व होता है ना, सिंपल से ऐसे होता है, बीच में से फटा होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड, मतलब कि दो को, इसमें तीन होगा तो ट्राइकस्पिड। सिंपल सा है, देखिए सब वाल्वे है, बस इसमें अलग अलग नाम पड़ गया है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। इसमें तीन को है तो ट्राई, इसमें दो हो तो बाई। अब ये जो दिख रहा है ना, वेना कावा, वेना कावा काम क्या है, सिरा का, महाशिरा का, ये पूरे शरीर से जो ब्लड को लेके आती है कहाँ पे, हृदय में। तो हृदय में आएगा ना तो पूरा शरीर से जो है ना ब्लड जो एंट्री मारेगा यहाँ से, दिख रहा है ना, वेना कावा से। ये आएगा कहाँ पे, पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे आएगा नीचे। तो यहाँ पे लगा है ट्राइकस्पिड वाल्व, तो इधर से ये ट्राइकस्पिड है, यहाँ पे लगा है इसे, फिर से बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे लगा होता है बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे। अब जो है ना यहाँ से तो ब्लड आने के लिए तो यहाँ से नीचे से चला आएगा, और नीचे आराम से राइट वेंट्रिकल के पास चला आएगा इसमें। अब ये जो पंप करेगा ना, ताकि जो है ना खराब ब्लड जो है ना वो चला जाए फेफड़ा के पास, तो पंप करेगा तो फिर से इसी से थ्रू होकर जाएगा ब्लड ऐसे, और यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे बल्ब लगा हुआ है, ताकि नीचे से ब्लड ऊपर चला जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आने देगा। तो ये जो बल्ब है ना, इधर से ब्लड जो है आराम से चला जाएगा, इस पूरा जो है ना पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है ना, इसमें चला जाएगा। ये चला जाएगा सीधे कहाँ पे, फेफड़ा के पास। और आपको पता है कि लंग्स में होता क्या है, वहाँ पे ब्लड से CO2 को निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया जाता है, तो फिर से क्या हुआ, ब्लड शुद्ध हो गया, यानी ऑक्सीजनेट हो गया। और वही ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है ना, वो पूरा लाल दिखता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन लाल दिखेगा, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा नीला दिखता है, चाहे बैगनी दिखता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए ब्लड जो है सिंपल सी चीज़ है, पूरे शरीर से जो ब्लड आता है ना वो हमारे हृदय के दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। दाएं अलिंद से हमारा ना राइट एट्रियम यहाँ पे ऐसे में प्रवेश कर रहा है वेना कावा से। तो पूरे शरीर से ब्लड एंट्री मारेगा दाया अलिंद में, दाया अलिंद से फिर से नीचे आएगा दाया नीला के पास, दिख रहा है ना, दाया नीला से पंप किया वो, तो दाएं से भेज दिया कहाँ पे, लंग्स में, तो वहाँ पे चला गया शुद्ध करने के लिए। शुद्ध होकर के आएगा फिर सब वो यहाँ से बाया अलिंद से शुद्ध होकर के आएगा, और बाया अलिंद से शुद्ध होकर के फिर से आएगा बाया नीला के पास। अब बाया नीला में फिर उसको पंप करेगा, तो दाएं से एरोटा के थ्रू भेज देगा पूरे शरीर में। सिंपल सा है, पूरा शरीर से दाया अलिंद, दाया नीला से पूरा जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा से बाया अलिंद से बाया नीला से पूरा एरोटा के थ्रू चला जाएगा शरीर में। तो सिंपल सा है, ब्लड रनिंग करता रहता है। और एक बार हृदय के ऐसे फूलना पिचकने को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल, यानी हृदय चक्र, यानी एक बार फूल गया पिचक गया ना तो उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो आपको इतना पता चल गया कि हार्ट में जो है ना 4 चैम्बर क्यों होते हैं ह्यूमन हार्ट में, क्योंकि इसको अशुद्ध और शुद्ध ब्लड को एक ही हृदय में रखना है। तो चैम्बर नहीं रहेगा तो सब एक ही मिल जाएगा, बात समझ गया। अब चैम्बर में आप ब्लड को रखिए, देखिए हार्ट जो है उसका मेन काम क्या है, ब्लड को रखना है, ब्लड को बस पंपिंग करता है। ये हार्ट एक तरह से झूठे बदनाम है, बदनामी है ना, तो लोग कहते हैं कि दिल से जो है कोई काम होता है, दिल से प्रेम होता है। अरे दिल से प्रेम नहीं होता है, हार्ट का काम क्या है, केवल जो है ब्लड को पंपिंग करना, बस इतना ही काम है। अब जो है लोग जोड़ देते हैं ऐसे कि ये जो है ना इसमें लव होता है, इसमें ये होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। सारा लव जो है दिमाग का काम है, सारा प्रेम कीजिए, घृणा कीजिए, सबका है दिमाग का काम है, ये हार्ट का काम नहीं है, झूठे बदनाम है। तो समझिए, चैम्बर समझ गया ना। अब चैम्बर में आप जो ब्लड रखिए, चाहे किसी आदमी को हटाइए, चाहे वो आदमी को हटा दीजिए, चाहे ब्लड को रखिए, बात देखिए, कुछ भी कीजिए इसमें। तो चलिए आप सिंपल इसको समझ लिए। अब इसमें बात एक आता है ना एक चीज़ कि आखिर चलिए हार्ट जो है ना ब्लड को पंपिंग कर दिया, ठीक है, पूरे ब्लड शरीर में चला गया, वहाँ से आ भी गया। अब बात ये आता है ना कि हार्ट में जो है ना आखिर गति उत्पन्न हुआ कैसे, आखिर हार्टवा में कौन ऐसा मशीन लगा है कि उसको जो है ना धकधका रहा है, यानी एक बार सिस्टोलिक डायस्टोलिक फुला रहा है, पिचका रहा है। आखिर उसमें कोई ना कोई तो मशीन होगा ना जी, तभी तो फूलेगा पचकेगा। ब्लड तो ठीक है कि ब्लड में स्पीड कहाँ से आया, हार्ट के थ्रू, हार्ट पंपिंग किया। अब बात ये आता है कि हार्टवा में जो है ना कहाँ से आ गया उसमें गति, हार्टवा पंपिंग कैसे करने लगा, उसमें तो कोई ना कोई चाहिए ना। अब यहाँ पे एक होता है ना, देखिए ध्यान से, तो एक मशीन लगा होता है, देखिए ऊपर जब ना ये फिगर बना रहा था ना हार्ट हमारे शरीर में, बहुत सोचने के बाद से सारा व्यवस्था करके तब बनाया, ऐसे नहीं कैसे ऐसे बना के भेज दिया, ऐसा नहीं है। समझिए कि जो राइट एट्रियम होता है ना, राइट एट्रियम के पास यहाँ पे ना एक होता है नोड, यहाँ पे नोड होता है, इस नोडवा को हम लोग बोलते हैं ना ऐसे नोड इसको बोला जाता है। इस नोड को राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद पर होता है। तो दायां अलिंद पर एक तरह से नोड होता है, एक तरह से टिश्यू है, इसे बोलते हैं ऐसे नोड। ऐसे का मतलब होता है साइनो ऑरिकुलर, ऐसे साइनो और ऐसे ऑरिकुलर, साइनो ऑरिकुलर नोड।
ये साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है ना, इसे हम लोग ना कृत्रिम की भाषा में इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, हार्ट का पेस मेकर कृत्रिम आर्टिफिशियल की भाषा में। ये साइनो ऑरिकुलर नोड है ना, ऐसे नोड, इसका काम क्या है ना कि हल्का सा जो है ना 2 वोल्ट का बिजली जो है उत्पन्न करता है और छोड़ देता है किस पे, हार्ट के बाहरी दीवार पर। अब इसका काम क्या है कि 2 वोल्ट बनाया और ढाई से छोड़ दिया हार्ट के बहरिया, इसे बहरिया दीवार पे। अब जैसे हार्ट के बाहरी दीवार पर छोड़ेगा ना, तो हार्ट को जब बिजली का झटका लगेगा, अरे बाप रे क्या हो गया, फिर क्या करेगा 1-2 सेकंड है, फिर से 2 वोल्ट छोड़ देगा, फिर करेगा अरे बाप रे, फिर से जो है ना 1-2 सेकंड है, फिर से जो है ना ऐसे नोड 2 वोल्ट छोड़ दिया, हर 1-2 सेकंड में वोल्टेज छोड़ते रहेगा 2-2 वोल्टेज। अब बार बार ऐसे हार्ट जो है ना ऐसे झटकते रहेगा, तो हार्ट के बाहरी जो दिख रहा है दीवार, इस पर एक तरह से गति आ जाता है, किसकी वजह से, ऐसे नोड के 2 वोल्ट के करंट से। तो ऐसे नोड जो है ना यही 2 वोल्ट का झटका बार बार देते रहता है, हर 1-2 सेकंड पे हृदय को देते रहता है, और इसीलिए हृदय जो है ना ऐसे झटका खाते रहता है और पंपिंग करते रहता है। बात समझ ना आपको। तो हृदय में गति कहाँ से आया, ऐसे नोड के वजह से। अब ऐसे नोड में कुछ ना केमिकली काम होता है जिसके वजह से वहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होता है। अभी मत कहिए कि ऐसे नोड में कहाँ से विद्युत आ गया, तो ऐसे नोड में कुछ रासायनिक काम होता है, उस रासायनिक क्रिया की वजह से ना 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। अब सारे चीज़ का लॉजिक थोड़े होगा, कुछ तो भगवान में विश्वास रखिए, अरे ऐसे नोट समझ लीजिए कि यहाँ पे भगवान बिजली बना रहा है रासायनिक क्रिया के थ्रू। इसीलिए देखिएगा जब डॉक्टर जो है किसी पेशेंट का हार्ट का इलाज करता है ना, तो पूरा शीशा करने के बाद से पूरा मान लीजिए अंदर का पूरा ठीक ठाक करके शीशा दिया, अब उसको 2 देखिएगा ना, 2 रखा होता है प्रेस के जैसा, लगता है कपड़ा प्रेस करने वाला है, वो इलेक्ट्रिक प्रेस है। सीनों पर से सटाता है ना पेशेंटों पे, बस धाए से ऐसे उठता है, फिर से सो गया, फिर से इलेक्ट्रिक शॉर्ट दिया जाएगा, धाए से सटाया जाएगा, फिर से ऐसे उठेगा, अरे बाप रे बाप क्या हुआ। ऐसे 2-4 बार शॉर्ट दिया जाता है ना, तो जो है ना पेशेंट जो है ना उसका हृदय जो है चलना शुरू करता है, क्योंकि ना हृदय को इलेक्ट्रिक शॉर्ट चाहिए। चूँकि देखिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ना कि हृदय का कैसे जो है ना ऑपरेशन अगर होता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सारा डिटेल हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो इसमें बच रहा है। चलिए आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हार्ट का फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको 2-4 बार ड्रॉ कर लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग हार्ट के बाकी सारे चीज़ के बारे में जो है ना नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।